हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं पंकज त्रिपाठी की बायोग्राफी। टेलीविज़न, ओटीटी प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड दुनिया का नया सितारा पंकज त्रिपाठी की ज़िंदगी। पंकज त्रिपाठी की ज़िंदगी की कहानी सुनेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि सच्ची लगन हो तो आपको ज़िंदगी में सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल आसिफ हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके आपत्ति है बोलिए। खड़े होकर और खड़े हो तो नहीं, जब खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। तो इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया चालक की गलती से, आप अपाहिज हो गए महाराज। आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? कुछ लोग किस्मत का इंतज़ार न करके मेहनत पर फोकस हो जाते हैं। पंकज त्रिपाठी ने अपने हाथों की उन लकीरों को ही बदल दिया, जिसे देखने के बाद पंडित जी ने कहा था कि लड़के के भाग्य में विदेश जाने का योग ही नहीं है। उसी पंकज ने अपनी किस्मत खुद लिखी और आज सभी उनके सहज अभिनय के दीवाने हैं। जिन निर्देशकों के पीछे वह छोटे छोटे रोल के लिए भटकते फिरते थे, आज वही डायरेक्टर्स पार्किंग में उसे सरसर बोलकर रोल ऑफर करते हैं। ये समय का पहिया है दोस्तों, जनाब जब घूमता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। बरसते हमें हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। अब थोड़ा समय के पहिए को पीछे लेकर चलते हैं दोस्तों। जब पंकज त्रिपाठी को कोई नहीं जानता था, किस तरह एक किसान का बेटा जो पिता के साथ खेतों में काम करता था, आज हिंदी सिनेमा का पॉपुलर चेहरा बन चुका है दोस्तों। वैसे पंकज की ज़िंदगी भी किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। पंकज बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी और माँ का नाम हेमवती देवी है। 4 भाई बहनों में वे सबसे छोटे हैं। पंकज की ज़िंदगी भी किसी नाटक से कम नहीं है, जहाँ उतार चढ़ाव, आशा निराशा। बचपन के दिनों से पंकज गांव के रंगमंच और छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों से भाग लिया करते थे। उन्हें ज़्यादातर महिलाओं का रोल दिया जाता था। लोग तारीफ करते और कहते तुमको तो मुंबई जाकर एक्टिंग करनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी में नया मोड़ तब आया जब वे 12वीं की कक्षा में आगे की शिक्षा लेने के लिए पटना गए। वहां जाकर वे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के साथ साथ राजनीति और कॉलेज की में भी हिस्सा लेने लगे। वे एबीवी के साथ जुड़े और एक रैली के कारण उन्हें 1 हफ्ते तक जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब एक्टिंग का पहिया आगे बढ़ नहीं रहा था, तो ऐसे में उन्होंने पटना के एक होटल के किचन में काम करना शुरू कर दिया। एक बार इंटरव्यू देते समय पंकज ने कहा था कि मैं रात के समय होटल के किचन में काम करता हूं और सुबह थिएटर में। ऐसा 2 सालों तक चलता रहा। मैं शिफ्ट से भागकर आकर सिर्फ 5 घंटे सोता और दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक थिएटर करता। इसके बाद फिर होटल में 11 से सुबह की शिफ्ट करता। असल में पंकज नाटक देखने साइकिल से जाते थे। जब वे 12वीं कक्षा में थे तो अंधा कानून नाटक देखकर खूब रोए थे। पंकज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईमानदारी से कहूँ तो मैंने 2004 और 2010 के बीच कुछ भी नहीं कमाया। मेरी पत्नी मृदुला हमारे घर के रख रखाव में शामिल सभी खर्चों को बोझ उठाती थी। मैं अंधेरी में घूमता था और लोगों से विनती करता था कि कोई एक्टिंग करवा लो, कोई एक्टिंग करवा लो, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन संघर्ष के दिनों में मृदुला घर की किराए से लेकर अन्य बेसिक ज़रूरतों का सारा खर्च उठाती। पंकज त्रिपाठी की प्रेम कहानी भी अनोखी है दोस्तों। हुआ यूँ कि जब वे 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, एक शादी समारोह में मृदुला को देखा और पहली नज़र में ही उन्हें प्यार हो गया। उसके बाद पंकज ने साल 2004 में मृदुला से शादी कर ली। वहीं पंकज को साल 2004 में टाटा टी की एड में एक नेता बनने का रोल मिला। इसी साल वे अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला के साथ फिल्म रन में नजर आए। उस समय पंकज पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक समय में पंकज किसी तरह बस छोटे छोटे रोल चाहते थे ताकि घर का किराया दे सके, लेकिन जब उन्हें अनुराग कश्यप की मल्टी स्टार फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर मिली तो अपनी एक्टिंग को लोहा मनवा दिया। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े कलाकार थे। एक इंटरव्यू में पंकज ने कहा कि पहले काम ढूंढना पड़ता था, अब डेट की वजह से फिल्म करने से इनकार करना पड़ता है। पंकज त्रिपाठी को देखकर यकीन नहीं होता कि कोई एक्टर इतनी सादगी के साथ दिल जीत लेता है। नमाज पढ़ते हैं? हाँ, खूब पढ़ता हूँ, दबा के बहुत मजा आता है। कितने मरतबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा। जनाब, नमाज दिन में सिर्फ 5 मरतबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया ना। आज
फज्र की नमाज पढ़ी है आपने? नहा धोवा के फ्रेश होकर पढ़ूंगा ना। जनाब, फज्र की नमाज सुबह 5 बजे पढ़ी जाती है। कल सुबह 5 बजे पढ़ूंगा। गैंग ऑफ वासेपुर, सीक्रेट्स गेम, फुकरे, मसान, बरेली की बर्फी, स्त्री, लुका छुपी, कागज, मिर्ज़ापुर और मिमी जैसी फिल्मों और सीरीज़ के जरिए पंकज त्रिपाठी ने खुद को अभिनय की दुनिया में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। इनकी ज़िंदगी में एक दिन वो था जब ये बेरोज़गार मुंबई की सड़कों पर भटकते रहते थे। 7 साल तक पटना और दिल्ली की नेशनल ऑफ स्कूल ड्रामा जैसे ग्रेजुएट होने के बाद पंकज 16 अक्टूबर 2004 को मुंबई चले गए। उनकी जेब में लगभग 50,000 रुपये थे, लेकिन दिसंबर तक इन पैसों में सिर्फ 10 रुपये ही बचे थे। एक समय ऐसा था कि पत्नी मृदुला का जन्मदिन था, लेकिन केक तक के पैसे नहीं थे। गिफ्ट तो दूर की बात है, वे बेरोज़गार थे और उनकी पत्नी ने कई सालों तक घर के सभी खर्चे संभाले। वो एक टीचर थी, बस काम की तलाश में पंकज भटकते रहते थे। वकील लोग इतना मेहनत करते हैं कातिलों को बचाने के लिए, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? हैं? जेब में गंगा जल लेके चलते हैं, कैसा बोतल। मंदिरा जी, नाम बदनाम का क्या है तो होते ही रहता है। वैसे देखा जाए तो एक साल में दूसरी बार आपके सामने खड़ा हूँ, तो नाम तो बढ़ ही रहा है ना। पिछली बार किस्मत अच्छी थी, इस बार हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। एक समय में पंकज किसी तरह बस छोटे छोटे रोल चाहते थे ताकि घर का किराया दे सके, लेकिन जब उन्हें अनुराग कश्यप की मल्टी स्टारर फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर मिली तो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े बड़े कलाकार थे। एक इंटरव्यू में पंकज ने कहा कि पहले काम ढूंढना पड़ता था, अब डेट की वजह से वे फिल्म करने से इनकार कर देते हैं। पंकज त्रिपाठी को देखकर यकीन नहीं होता कि कोई एक्टर इतनी सादगी के साथ भी दिल जीत लेता है। वे अब भी अपने गांव जाते हैं तो दोस्तों के लिए खुद आग पर लिट्टी चोखा बनाते हैं। पंकज आज भी अपने गांव, अपने घर और खेतों से समय बिताते हैं। अभी भी पंकज जमीन से जुड़े हुए हैं और अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भूलते। दोस्तों, मिर्ज़ापुर सीरीज से बाहुबली अखंडानंद त्रिपाठी और कालून भैया के रोल तो आपको याद ही होगा। दोस्तों, ये ज़िंदगी किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ इतने संघर्षों के बाद सफलता मिली हो तो एक खेत में काम करने वाला आज लोगों के दिलों पर राज करता है, जिसके अभिनय का डंका आज बॉलीवुड में बजता है, वो भी हीरो से सुपरस्टार, लेकिन लाजवाब। 40 बॉलीवुड फिल्म और 60 से ज़्यादा टेलीविज़न शो और वेब सीरीज़ करने के बाद पंकज त्रिपाठी का नेटवर्थ $5.5 मिलियन या भारतीय रुपयों में पंकज त्रिपाठी का नेटवर्थ 40 करोड़ से ऊपर है। आइए जानते हैं पंकज त्रिपाठी को अब तक कितने अवार्ड मिले हैं। तो दोस्तों, पंकज त्रिपाठी को अब तक 6 अवार्ड मिले हैं। 17 अक्टूबर को फिल्म मिमी के लिए उनके शानदार एक्टिंग के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये फिल्म पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, पंकज को अब तक 6 अवार्ड मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो बनता है दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी हमारी वीडियो। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।